मोनो अल्फाबेटिक साइफर्स के बाद हमारे पास आते हैं पॉली अल्फाबेटिक साइफर्स, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्ले फेयर साइफर, जिसकी इंक्रिप्शन के लिए यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट गिवन है बैलून की, हमारे पास गिवन है मोनार्क की, और साथ ही साथ हमें मैट्रिक्स का साइज भी गिवन होगा कि हमने कौन से साइज का मैट्रिक्स जो है वो यूज करना है। जैसे यहाँ पे हमारे पास गिवन था कि आपने 5x5 का मैट्रिक्स यूज करते हुए इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास जो भी मैट्रिक्स का हमें साइज गिवन है, हमने उसका एक एम्प्टी मैट्रिक्स जो है यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है। हमने यहाँ पे 5x5 का मैट्रिक्स ड्रॉ कर लिया। उसके बाद हमारे पास जो की गिवन थी, हमने उस की को यहाँ पे रो वाइज पुट कर देना है। की को रो वाइज पुट करने के बाद हमने ये देखना है कि की के अंदर ऐसे कौन से इंग्लिश के अल्फाबेट्स थे जो यहाँ पे मिसिंग है, जो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं थे, तो हमने उनको 1 बाय 1 यहाँ पे पुट कर देना है। यानी हमारे पास ए जो है वो ऑलरेडी की के अंदर प्रेजेंट था, तो हम उसको रिपीट नहीं करेंगे। उसके बाद हमारे पास बी आता है जो कि की के अंदर प्रेजेंट नहीं था, तो हमने बी को पुट कर दिया। देन सी ऑलरेडी की के अंदर प्रेजेंट था, तो इसलिए हमने यहाँ पे उसको रिपीट नहीं किया। देन डी हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, ई आ जाएगा, एफ आ जाएगा, जी आ जाएगा। एच ऑलरेडी प्रेजेंट था, तो हमने इसलिए एच को यहाँ पे रिपीट नहीं किया। देन आई और जे का ये एक रूल है कि ये दोनों जहाँ पे भी आएंगे एक साथ आएंगे एक बॉक्स के अंदर। देन हमारे पास के आता है, के ऑलरेडी की के अंदर प्रेजेंट नहीं था, तो हमने के को पुट कर दिया, एल को पुट कर दिया। एम, एन और ओ ये तीनों की तीनों की के अंदर प्रेजेंट थे, तो हमने यहाँ पे इनको रिपीट नहीं किया। देन पी क्यू हमारे पास आ गया, आर ऑलरेडी प्रेजेंट था की के अंदर, इसलिए रिपीट नहीं किया। देन हमारे पास आ जाता है एस टी, और देन जी तक हमारे पास कोई भी की के अंदर प्रेजेंट नहीं था, तो हमने यहाँ पे इनको पुट कर दिया। इस तरीके से हमारे पास इंग्लिश के 26 अल्फाबेट जो है वो इस 5x5 मैट्रिक्स के अंदर फिट हो गए। अब हम देख लेते हैं इसकी इंक्रिप्शन कैसे करेंगे। इंक्रिप्शन के लिए हमारे पास जो प्लेन टेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे गिवन था बैलून, बैलून के हमने यहाँ पे पेयर्स बना लेने हैं। बैलून के जो सबसे पहले दो अल्फाबेट्स थे बी और ए, उनका हमारे पास यहाँ पे एक पेयर बन जाएगा। उसके बाद हमारे पास डबल एल आ रहा था, डबल एल यानी सेम अल्फाबेट्स का हम एक पेयर नहीं बना सकते, इसलिए हमारे पास जो सबसे पहले हमारे पास एल आ रहा था, हमने खुद से उसका जो एक पेयर बना दिया एल एक्स के साथ। देन हमारे पास जो अगला एल था, हमने उसका पेयर बना दिया अगले ओ के साथ, यानी एल ओ का हमारे पास एक पेयर बन गया। देन हमारे पास जो लास्ट पेयर था वो ओ और एन का बनेगा। हमारे पास इस तरीके से ये चार पेयर जो हैं वो बन चुके हैं प्लेन टेक्स्ट के। अब हमने क्या करना है, इन पेयर्स को जो है वो ऊपर हमने जो भी मैट्रिक्स बनाया उसके अंदर देखना है इन रूल्स को फॉलो करते हुए। यानी अगर हम बी ए को देख रहे हैं और ये दोनों जो है वो सेम रो के अंदर होंगे, तो हम अपने से आगे वाला देखेंगे और उसके साथ इसको रिप्लेस कर देंगे। अगर ये दोनों सेम कॉलम के अंदर होंगे तो अपने से नीचे वाला देखेंगे और उससे जो है वो उसको रिप्लेस कर देंगे। अगर ये दोनों डायगोनल में होंगे तो हम जो है ये अपनी सेम रो के अंदर देखेंगे कि जहाँ पे वो दूसरे अल्फाबेट के साथ इंटरसेप्ट कर रहा होगा वहाँ पे उसको जो है वो रिप्लेस कर देंगे। अभी हम ये करके देखते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग देखेंगे बी ए को, हम इसको उस मैट्रिक्स के अंदर देखेंगे, जो भी आंसर आएगा वो हमारे पास होगा साइफर टेक्स्ट का पहला पेयर। तो हम बी ए को ऊपर जो है हमारे पास ये जो देख हमने अभी मैट्रिक्स बनाया है इसके अंदर देखते हैं, बी हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है, ए हमारे पास यहाँ पे है, यानी ये दोनों जो है वो सेम कॉलम के अंदर आ रहे हैं। सेम कॉलम का रूल हमारे पास क्या कहता है, अपने से नीचे वाला देखेंगे और उसके साथ उसको रिप्लेस कर देंगे। तो बी के लिए हमारे पास क्या बन जाएगा, बी हमारे पास बी के नीचे हमारे पास प्रेजेंट है आई, तो ये बी जो है आई के साथ रिप्लेस हो जाएगा। और ए जो है ए के नीचे प्रेजेंट है बी, तो ये ए जो है वो बी के साथ रिप्लेस हो जाएगा। तो हमारे पास बी ए का जो साइफर टेक्स्ट बना वो क्या होगा, हमारे पास आई और बी। ठीक है, तो ये हमारे पास साइफर टेक्स्ट का पहला पेयर हमारे पास बन के आ गया आई और बी। देन हम देखेंगे एल और एक्स को। एल हमारे पास प्रेजेंट है यहाँ पर, एक्स हमारे पास प्रेजेंट है यहाँ पर, ना ही ये दोनों सेम कॉलम के अंदर है ना ही ये दोनों सेम रो के अंदर है, यानी ये दोनों डायगोनल के अंदर है। और डायगोनल का रूल हमारे पास क्या कहता है कि हम सेम रो के अंदर देखेंगे जहाँ पे जो है वो इंटरसेप्ट हो रहा होगा एक दूसरे से, वहां पे हम जो है उस अल्फाबेट के साथ उसको रिप्लेस कर देंगे। यानी अभी हम करके देखते हैं कि एल और एक्स जो है हमारे पास यहाँ पे ये डायगोनल में प्रेजेंट है। तो हमारे पास सबसे पहले हम एल के लिए देखेंगे, एल हमारे पास यहाँ पे कहाँ पे एक्स को इंटरसेप्ट कर रहा है। एल हमारे पास यहाँ पे अपनी रो के अंदर, एल की रो के अंदर हम देखेंगे कि कहाँ पे वो एक्स को इंटरसेप्ट कर रहा है। वो एक्स को यहाँ पे एस के पास इंटरसेप्ट कर रहा है, तो हम यहाँ पे एल को जो है वो एस के साथ रिप्लेस कर देंगे। और एक्स के रिस्पेक्ट से जब हम देखेंगे कि वो एल को कहाँ पे इंटरसेप्ट कर रहा है, तो एल की एक्स की हम रो के अंदर देखेंगे कि वो कहाँ पे एल को इंटरसेप्ट कर रहा है। तो एक्स जो है वो यहाँ पे यू के पास एल को जो है वो इंटरसेप्ट कर रहा है, तो ये एक्स जो है वो यू के साथ रिप्लेस हो जाएगा। यानी एल जो है वो एस के साथ रिप्लेस हो जाएगा और एक्स जो है वो हमारे पास यू के साथ रिप्लेस हो जाएगा। तो ये जो है एल एक्स का जो पेयर था ये एस यू के साथ हमारे पास यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा। तो हमारे पास हमें दूसरा पेयर एल एक्स जो था उसका जो साइफर टेक्स्ट मिला वो था एस यू। देन हम देखेंगे एल ओ। अब एल ओ जो है हमारे पास, ये एल हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है, ओ हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है। अब हम देखेंगे कि ये भी दोनों डायगोनल के अंदर प्रेजेंट है, ना ही ये सेम रो के अंदर है ना ही ये सेम कॉलम के अंदर है। एल जो है एल की रो के अंदर देखेंगे, क्योंकि पहला अल्फाबेट पेयर के अंदर हमारे पास एल था, तो हम एल की रो में देखेंगे ये ओ को कहाँ इंटरसेप्ट कर रहा है, तो ये ओ को हमारे पास यहाँ पे इंटरसेप्ट कर रहा है, तो एल जो है ये पी के साथ रिप्लेस हो जाएगा
और ओ को देखेंगे कि ओ एल को कहाँ पे इंटरसेप्ट कर रहा है। तो ओ की रो में हमारे पास देखेंगे, ओ की रो में हमारे पास ये यहाँ पे एम के पास एल को इंटरसेप्ट कर रहा था, तो ये ओ जो है ये एम के साथ रिप्लेस हो जाएगा। एल हमारे पास बी के साथ रिप्लेस होगा, ओ हमारे पास एम के साथ रिप्लेस हो जाएगा, यानी ये पी और एम के साथ रिप्लेस हो जाएंगे। तो हमारे पास ये जो थर्ड पेयर था एल ओ का, ये हमारे पास रिप्लेस हो गया पी और एम के साथ। ये हमारे पास यहाँ पे अब साइफर टेक्स्ट हमें मिल रहा है। उसके बाद हम ओ और एन को देखेंगे। ओ हमारे पास कहाँ पे प्रेजेंट है, वो हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है, एन हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है। अब ये देखो ये दोनों सेम रो के अंदर आ गए, और सेम रो का हमारे पास इंक्रिप्शन का जो रूल था वो हमारे पास क्या कहता है, अपने से आगे वाला देखेंगे और उससे उसको जो है वो रिप्लेस कर देंगे। यानी ओ एन किसके साथ रिप्लेस होगा, ओ जो है अपने से आगे वाला एन के साथ रिप्लेस हो जाएगा, और एन जो है हमारे पास वो अपने से आगे वाले ए के साथ रिप्लेस हो जाएगा। यानी ओ एन के साथ होगा, एन ए के साथ होगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एन और ए बन जाएगा। तो इस तरीके से करते हुए हमारे पास ये जो प्लेन टेक्स्ट का आखिरी पेयर था ओ एन, इसका हमारे पास जब हम इसको हम उस मैट्रिक्स के अंदर देखेंगे तो ये एन और ए के साथ रिप्लेस हो गया, और हमें ये जो है ये साइफर टेक्स्ट यहाँ पे रिसीव हो गया। अब हम इसकी डिक्रिप्शन देख लेते हैं। डिक्रिप्शन के अंदर जो रो और कॉलम का रूल था ये यहाँ पे ऑपोजिट हो जाएगा, और जो डायगोनल वाले थे उनका रूल जो है वो यहाँ पे सेम रहेगा। अब साइफर टेक्स्ट हमें यहाँ पे ये जो रिसीव हुआ है उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास साइफर टेक्स्ट को अब हमने डिक्रिप्शन करनी है, तो हमने इस वाले इन पेयर्स को देखेंगे। अब हमारे पास साइफर टेक्स्ट के अंदर हमारे पास आई बी था। अब हम इस आई बी को जो है वो उस मैट्रिक्स के अंदर देखेंगे। अगर वो दोनों आई बी जो है ये सेम रो के अंदर होंगे तो अपने से पीछे वाले के साथ जो है वो रिप्लेस कर दिए जाएंगे, और अगर सेम कॉलम में होंगे तो अपने से ऊपर वाले के साथ रिप्लेस कर दिए जाएंगे, और अगर डायगोनल में होंगे तो सेम रो के अंदर जहां पे इंटरसेप्ट हो रहा होगा उसके साथ हम जो है उसको रिप्लेस कर देंगे। तो हम आई बी को देखते हैं। आई बी जो है हमारे पास, आई और बी जो है हमारे पास ये सेम कॉलम के अंदर आ रहे हैं, और हमने इंक्रिप्शन के टाइम पे देखा था कि ये दोनों जो है अपने नीचे वाले से चेंज हो रहे थे, लेकिन अब जो है हम इसकी डिक्रिप्शन कर रहे हैं तो रूल जो है वो ऑपोजिट हो चुका है कॉलम के लिए। तो हमारे पास यहाँ पे आई और बी आ रहा है, तो आई के सबसे पहले देखेंगे, आई जो है वो बी के साथ रिप्लेस हो जाएगा, और बी जो है अपने से ऊपर वाला देख रहे हैं अब हम लोग, तो बी जो है वो अपने से ऊपर वाले ए के साथ रिप्लेस हो जाएगा, यानी आई हमारे पास बी के साथ हो जाएगा और बी ए के साथ हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, आई बी का जो एक प्लेन टेक्स्ट का हमारा जो पेयर मिलेगा वो हमें मिलेगा बी और ए। यानी हमारे पास यहाँ पे आई बी जो था, ये आई जो है बी के साथ रिप्लेस हो गया, बी जो है वो ए के साथ रिप्लेस हो गया। हमने कॉलम के अंदर थे तो हमने ऊपर वाला देखा, और हमारे पास ये जो हमें निकल के आया पेयर वो हमारे पास आया बी और ए का पेयर हमें आई बी से रिसीव हुआ है। उसके बाद हम देखेंगे एस और यू को। एस और यू हम देखेंगे कि ये कहाँ पे प्रेजेंट है, हमारे पास एस हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है, यू हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है। ये दोनों जो है ना सेम कॉलम में है ना सेम रो के अंदर है, तो डायगोनल का रूल हमारे पास सेम था। एस को हम देखेंगे, एस हमारे पास यहाँ पे इंटरसेप्ट कर रहा है यू को अपनी सेम रो के अंदर, तो हमारे पास एस जो है वो एल के साथ रिप्लेस हो जाएगा। यू हमारे पास एस को जो है वो कहाँ पे इंटरसेप्ट कर रहा है, यहाँ पे एक्स के पास, तो हमारे पास जो u है वो x के साथ सॉरी रिप्लेस हो जाएगा। तो हमारे पास s के लिए l आ जाएगा और u के लिए हमारे पास x आ जाएगा। तो हमारे पास क्या रिसीव होगा, हमें l और x। तो हमारे पास su का जो सेकंड पेयर था वो l के साथ s हमारे पास l के साथ रिप्लेस हो गया, और u हमारे पास x के साथ रिप्लेस हो गया क्योंकि ये दोनों डायगोनल के अंदर थे। उसके बाद हम देखेंगे थर्ड वाला पेयर जो था अपना p और m। p और m को अब हम देखेंगे इस बॉक्स के अंदर। P हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है, M हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है, ना ही ये सेम कॉलम के अंदर है ना ही सेम रो के अंदर है, तो डायगोनल के लिए रूल हमारे पास सेम ही था। P हमारे पास P की रो में देखेंगे, P की रो में हमारे पास ये M को यहाँ पे इंटरसेप्ट कर रहा है, तो P के लिए हमारे पास L आ जाएगा। और हम देखेंगे M को, M की रो में हमारे पास यहाँ पे ये P को इंटरसेप्ट कर रहा है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो है ये जीरो के साथ सॉरी O के साथ जो है वो इसको रिप्लेस कर देंगे। तो P के लिए हमारे पास L आ जाएगा, M के लिए हमारे पास O आ जाएगा, तो यानी PM हमारे पास जो है वो LO के साथ रिप्लेस हो जाएगा। देखो यहाँ पे P जो है वो हमारे पास L के साथ रिप्लेस हो गया, M जो है वो हमारे पास O के साथ रिप्लेस हो गया। उसके बाद लास्ट देखेंगे हम लोग N और A। अब N और A को हम यहाँ पे इस मैट्रिक्स के अंदर देखेंगे, हमारे पास N आ रहा है यहाँ पे और हमारे पास A आ रहा है यहाँ पे। अब हमने इंक्रिप्शन के टाइम पे देखा था कि ये सेम रो वाले अपने आगे वालों के साथ रिप्लेस हो रहे थे, लेकिन अब हम जो है वो डिक्रिप्शन कर रहे हैं। डिक्रिप्शन के अंदर रूल जो है वो ऑपोजिट हो जाता है रो और कॉलम के लिए, तो रो का और हमारे पास जो रूल होगा वो अब पीछे वाला देखेंगे, यानी एन ए की हम के लिए हम जो है उससे पीछे वाला अल्फाबेट देखेंगे। एन जो है वो उससे पीछे वाले ओ के साथ रिप्लेस हो जाएगा, और ए जो है हमारे पास उसके पीछे वाले एन के साथ रिप्लेस हो जाएगा। तो यानी एन ए का हमारे पास जो पेयर था वो ओ और एन के साथ जो है वो रिप्लेस हो जाएगा। तो हमारे पास n जो है वो o के साथ रिप्लेस हो गया, a जो है वो n के साथ रिप्लेस हो गया, यानी हमारे पास na का जो पेयर था वो o और n के साथ रिप्लेस हो गया। अब हमारे पास ba, ये जो अभी यहाँ पे नया पेयर निकल के आया था, दोबारा से प्लेन टेक्स्ट हमें रिसीव होगा, ba आ गया। उसके बाद su था हमारे पास, वो lx के साथ रिप्लेस हुआ, तो हमारे पास ये पेयर आ गया lx। देन हमारे पास यहाँ पे p और o था हमारे पास,
P और M का यानी जो पेयर था सॉरी वो हमारे पास LO के साथ रिप्लेस हो गया, तो हमारे पास LO आ गया। देन हमारे पास Na का जो पेयर था वो ON के साथ रिप्लेस हो गया, तो ON हमारे पास यहाँ पे आ गया। तो ये जो हमने ऊपर यहाँ पे इंक्रिप्शन के अंदर यहाँ पे ये जो पेयर बनाए थे ये हमारे पास डिक्रिप्शन के बाद हमें दोबारा से रिसीव हो चुके हैं। हमने ये L जो है ये खुद से पुट किया था, अगर हम यहाँ से इसको एग्जाम कर देंगे तो हमारे पास प्लेन टेक्स्ट जो एक्चुअल प्लेन टेक्स्ट था वो हमें यहाँ पे बैलून हमें दोबारा से रिसीव हो जाएगा। इसकी अब अगर हम एक और एग्जांपल देख लें, डिक्रिप्शन की एक ये एग्जांपल है। इसके अंदर हमारे पास ये जो की हमें गिवन है ये है प्ले फेयर एग्जांपल। तो हमारे पास 5x5 का वही सेम हम मैट्रिक्स यूज कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास ये जो की गिवन थी हमने प्ले फेयर एग्जांपल हमने यहाँ पे एज इट इज इसको यहाँ पे पुट कर दिया, और इनको की को हमारे पास PLAYFA हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका था। IR हमारे पास यानी I आएगा या J आएगा, दोनों में जब भी आएगा हम दोनों को साथ ही पुट करेंगे। देन हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल तक हमारे पास यहाँ पर तक जो है वो की सारी जो है वो हमने पुट कर दी। उसके बाद हमने देखा कि की के अंदर जो भी हमारे पास अल्फाबेट्स मिसिंग थे हमने उनको जो है वो यहाँ पे पुट कर दिया। कोई भी अल्फाबेट हम जो है वो रिपीट नहीं करेंगे, तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे ये मैट्रिक्स बन गया। देन हमने उसी रूल्स को फॉलो करते हुए अब यहाँ पे ध्यान में ये रखना है कि हम यहाँ पे डिक्रिप्शन कर रहे हैं। डिक्रिप्शन यानी कॉलम और रो का जो है वो रूल ऑपोजिट हो जाएगा। रो के लिए हम जो है वो पीछे वाला देखेंगे, कॉलम के लिए ऊपर वाला देखेंगे डिक्रिप्शन के अंदर, और जो इंक्रिप्शन होगी उसके अंदर हम जो है वो रो के लिए आगे वाला देखेंगे, कॉलम के लिए जो है वो हम नीचे वाला देखेंगे। तो हम यहाँ पे फिलहाल डिक्रिप्शन कर रहे हैं, तो डिक्रिप्शन के लिए हम जो है यहाँ पे ये जो हमारे पास यहाँ पे साइफर टेक्स्ट हमें गिवन है ये दूसरी एग्जांपल है, ये वो वाली एग्जांपल नहीं है, ये एक और एग्जांपल है। इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे जो पेयर हमें गिवन है प्लेन टेक्स्ट के यानी पेयर्स बनाए थे, उसके बाद हमने उसको कॉलम्स में देखा, मैट्रिक्स में देखा सॉरी, उसके बाद हमें ये जो है साइफर टेक्स्ट रिसीव हुआ। अब हम साइफर टेक्स्ट को देखते हुए इसकी डिक्रिप्शन करेंगे तो हमारे पास हमें प्लेन टेक्स्ट वापस से रिसीव हो जाएगा। तो हमने ये जो साइफर टेक्स्ट की पेयर है उसका सबसे पहला पेयर बी और एम को देखेंगे। बी हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है, एम हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है, ये दोनों ना ही सेम कॉलम के अंदर है ना ही ये सेम रो के अंदर है। तो हम जो है इनको सिंपली क्या करेंगे यानी डायगोनल वाला रूल फॉलो करेंगे। बी के लिए हमारे पास इसकी रो में देखेंगे ये कहाँ पे इंटरसेप्ट कर रहा है, यहाँ पे ये एम को एच के पास इंटरसेप्ट कर रहा है, तो ये एच के साथ रिप्लेस हो जाएगा। हमारे पास सबसे पहले एच आ गया। उसके बाद हमारे पास अगला अल्फाबेट था एम। एम को देखेंगे कि हम ये बी को कहाँ पे इंटरसेप्ट कर रहा है, बी को ये हमारे पास यहाँ पे आई और जे के पास यहाँ पे इंटरसेप्ट कर रहा था, तो हम यह इसको आई के साथ रिप्लेस कर देंगे, ये आई आ गया। उसके बाद हम जो है साइफर टेक्स्ट का अगला पेयर देखेंगे, ओ और डी आ रहा है हमारे पास। ओ हमारे पास यहाँ पे ये अवेलेबल है और डी हमारे पास यहाँ पे सेम कॉलम के अंदर आ रहा है। ओ और डी हमारे पास ये दोनों सेम कॉलम के अंदर आ रहे हैं। अब यहाँ पे हम डिक्रिप्शन कर रहे हैं तो रूल हमारे पास क्या होगा कि हम इनके ऊपर वाला देखेंगे। ओ के लिए हम लोग डी देखेंगे और डी के लिए हम लोग है वो ई देखेंगे। तो ओ के लिए हमारे पास डी था तो ये डी आ गया, और डी के लिए हम देखेंगे ई को तो हमारे पास ये ई आ गया। उसके बाद हम देखेंगे अगला पेयर साइफर टेक्स्ट का, वो था हमारे पास जी और बी। अब जी हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है, बी हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है, ना ही ये सेम कॉलम के अंदर है ना ही ये सेम रो के अंदर है, तो यानी इसके ऊपर डायगोनल वाला रूल फॉलो होगा। जी के लिए हम जो है यहाँ पे टी देखेंगे क्योंकि ये हमारे पास यहाँ पे जो है वो बी को इंटरसेप्ट कर रहा है। उसके बाद हम बी के लिए यहाँ पे एच देखेंगे क्योंकि वो जेड को यहाँ पे इंटरसेप्ट कर रहा है। तो टी जे के लिए हमारे पास टी आ गया, बी के लिए हमारे पास एच आ गया, तो टी एच हमारे पास यहाँ पे आ गया। उसके बाद अगला पेयर है हमारे पास एक्स और डी। एक्स हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है, डी हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है। अगेन जो है वो डायगोनल वाला रूल फॉलो होगा। एक्स के लिए हमारे पास आ जाएगा ई, डी के लिए आ जाएगा जी, तो हमारे पास ई जी आएगा। तो इस तरीके से हमने जो है वो सारे के सारे जो है वो रूल्स को फॉलो करते हुए यहाँ पे साइफर टेक्स्ट के जितने भी पेयर्स थे उनको इस कॉलम में देखते हुए यहाँ पे हमारे पास ये प्लेन टेक्स्ट हमें रिसीव हो जाएगा। अब हमने क्या देखना है, यहाँ पे देखो यहाँ पे डबल ई आ रहा होगा इसलिए हमने यहाँ पे एक्स को पुट किया था। तो यहाँ पे जब हम प्लेन टेक्स्ट के हमारे पास पेयर बन के आएंगे तो हम ये जो एक्स है इसको यहाँ पे एग्जाम कर देंगे जैसे हमने पिछली एग्जाम्पल में किया था, ताकि हमारे पास जो सेंटेंस है वो हमें पूरा मिल जाए। हाइड द गोल्ड इन द ट्री स्टम्प। तो इस तरीके से हमारे पास हमने इसकी डिस्क्रिप्शन की और हमें जो है वो प्लेन टेक्स्ट दोबारा से रिसीव हो गया।